ताप दृढ़ जो बहुलक होते हैं वो ऐसे बहुलक होते हैं जिन्हें एक बार ताप की उपस्थिति में एक बार उनको गर्म कर लिया, गर्म करने के बाद जो उनको आकार दे दिया गया, चाहे वो किसी भी तरह का आकार दे दिया गया हो, उसके बाद उन्हें पुनः ताप से गर्म नहीं किया, गर्म करके पिघलाया नहीं जा सकता, दूसरे आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। दोबारा वो ताप से अप्रभावित होते हैं। आप लोगों ने बहुत सी जगह होगा कि बहुत सी जगह ये देखा होगा कि जो ये अपने ब्लैक अधिकतर ये बोर्ड है, जैसे मान लो बोर्ड ही है, बोर्ड का ये ताप दृढ़ बहुलक के उदाहरण से बने हुए हैं। चाहे कितनी भी अंदर आग लग जाए लेकिन ये नहीं जलेंगे, जलकर पिघल। कभी आप लोगों ने देखा है कि अंदर बिजली के तार शॉर्ट हो गए, तार शॉर्ट होने के बाद कभी भी आप लोगों ने देखा है कि आग लगी, आग लगने के बाद ये जल जाएंगे, काले हो जाएंगे वे सब, लेकिन कभी आप लोगों ने इसको पिघलते हुए देखा है? कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि इनके मध्य तिरके बंद पाए जाते हैं। एक तो मजबूती ये हो जाती है, और जो इस आकार में इसमें जिसमें डाल दिया, इनके बंद आपस में इतने मजबूत बना लेते हैं, जिस आकार में इनको डाल दिया ये दूसरे आकार में दोबारा गर्म करने पर आप इस प्लास्टिक को, इस प्लास्टिक बटन को, इस प्लास्टिक की को, एक बार ये प्लास्टिक के ये बटन बन गए, जिस आकार में बन गए उस आकार में बन गए, दोबारा कभी भी आप चाहे कितना भी इसको गर्म कर लो, कितना भी वो कर लो, दोबारा इनको पिघला नहीं सकते, पिघलाकर इन्हें दोबारा दूसरे आकार में डाल ही नहीं सकते। ये नहीं कि अब मेरी इच्छा थी, अब तो ये बटन बन गया, हाँ ठीक है, अब ये स्विच बन गया, इसको अब मैंने पिघलाया और दोबारा मैंने इसको दूसरा बोर्ड बना दिया, इसको बटन में बना दूं, बटन से स्विच में कन्वर्ट कर दूं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये ताप दृढ़ बहुलक होते हैं, दोबारा चेंज होते ही नहीं है। इसलिए इसको, इस क्वेश्चन को बहुत बार बोर्ड में पूछा जाता है कि ताप दृढ़ बहुलक वो उदाहरण बताइए और समझाइए, तो उसका ज्यादातर इलेक्ट्रॉन में दिया जाता है। या फिर आप लोगों ने देखा होगा बहुत सी केबल्स होती हैं जिन पे प्लास्टिक कवर चढ़ा हुआ होता है, उनको एक बार उपयोग में ले लिया उसके बाद कभी उपयोग में नहीं लिया जा सकता। बहुत से ऐसे वो कंप्यूटर से हैं जिनको ऐसे रखा जाता है, उनके कवर इस तरीके से बने होते हैं, उनको एक बार उपयोग में ले लिया, चाहे फिर आप उसको तोड़ दोगे, तोड़ने से कोई फर्क नहीं, लेकिन उसको गर्म करने पर दोबारा पिघलाया नहीं जा सकता, पिघलाएगा नहीं। तो आप दृढ़ बहुलक को जब दोबारा ताप देंगे अपन तो ये पिघलेगा ही नहीं, पिघलता नहीं है, पिघलेगा नहीं तो दूसरे आकार में कन्वर्ट होगा नहीं, क्योंकि ये इस चीज को अपन अच्छी तरीके से जानते हैं। द्रव ही होते हैं जिनका आकार निश्चित नहीं होता, उनको जिस पात्र में डाला जाता है उसी का आकार ग्रहण करते हैं। तो जब तक ये पिघलेगा नहीं, द्रव में कन्वर्ट होगा नहीं, द्रव में कन्वर्ट नहीं होगा तो इसको इच्छित सांचे में डालकर इच्छित आकार में, जैसा अपन आकार चाह रहे हैं, इच्छित आकार मतलब जो अपन आकार चाह रहे हैं उस आकार में कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। तो ये ताप दृढ़ बहुलक होते हैं। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ताप दृढ़ बहुलक ऐसे बहुलक जिन्हें एक बार गर्म करने के बाद एक निश्चित आकार में डाल दिया जाता है, उसके बाद इन्हें दूसरे आकार में गर्म कर कर पिघलाकर दूसरे इच्छित आकार में नहीं ढाला जा सकता। जैसे उदाहरण के तौर पर बिजली का बोर्ड स्विच बनाने में इनका उपयोग किया जाता है, जिन्हें एक पर से दूसरे उपयोग में नहीं लिया जा सकता, और मतलब दूसरे आकार में नहीं डाला जा सकता। उदाहरण है इसके बेकेलाइट, फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया। यूरिया का मतलब ये नहीं कि जो तुम लोग खेत में डालते हो, वो तो यूरिया का कुछ परसेंट होता है, वो खाद होता है। यूरिया एक प्लास्टिक का बना हुआ एक प्लास्टिक होती है एक तरीके से, और उस यूरिया को दोबारा अपन आकार में नहीं डाल सकते, किसी भी तरीके से नहीं डाल सकते। और जो ये बेकेलाइट्स होते हैं, बेकेलाइट्स का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है इन स्विच वगैरह इन्हें बनाने के लिए। इनका जो बहुलक है, बहुलक का अगर कभी नाम पूछ ले कि विद्युत के स्विच बनाने में किस बहुलक का उपयोग किया जाता है, तो ध्यान दें इसके लिए बेकेलाइट का उपयोग किया जाता है। बेकेलाइट बनाने के लिए
बेकेलाइट बहुलक का उपयोग किया जाता है, जो एक ताप दृढ़ बहुलक होता है। ताप दृढ़ बहुलकों में तृतीयक बंध पाया जाता है। इसके बाद है बहुलक बनाने की अभिक्रिया के प्रकार के आधार पर, वो मैं बताऊंगा कल। और हाँ ध्यान दें, तुम्हारे किसी भी कोई भी तुम्हारा भाई या बहन है जो 12वीं क्लास जिसने पास की है अपनी बार, उनके कॉलेज के फर्स्ट ईयर के फॉर्म भरे जा रहे हैं। 28 तारीख से 11 तारीख लास्ट डेट है, तो फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी फॉर्म भर सकते हैं। बीएससी बीए बीकॉम जो भी जिसमें भी एडमिशन लेना चाहें सबके फॉर्म ऑनलाइन